हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का न्यू एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो क्या है, दी वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, यानी कि जो ओल्ड बुक था उसका क्या था, नंबर सिस्टम। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी इसके हम लोग डेसिमल वाले एक्सपेंशन के बारे में और ये बहुत सारे जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ नए क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि विजुअलाइज करना, उसके बाद प्रूव करना, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। या फिर किसी भी जैसे अंडर रूट टू है उसको हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, जैसे कि यानी कि किसी भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी डेसिमल वाले नंबर को डेसिमल वाले नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को लेते हैं जो कि क्या रहेगा, अंडर रूट रहेगा। जैसे कि हम लोग अंडर रूट 2 ले लेंगे, अंडर रूट 5 ले लेंगे। तो अगर हम लोग को इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर दे दिया जाएगा। और हम लोग को कोई भी डेसिमल वाला नंबर जैसे कि 5.3, अगर ये हम लोग को ये दे दिया जाएगा तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस 5.3 को हम लोग नंबर लाइन पर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि रूट 2 और रूट 5, इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके सुनो समझते हैं। जैसे हम लोग ने रूट 2 और रूट 5 को लिए, इसको हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लाइन बना लेते हैं। हम लोग क्या हो गया कि नंबर लाइन हो गया। इसमें लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2, 3, -1, -2। तो यहाँ पर हम लोग का जो रूट 2 है, रूट 2 यानी कि अगर 1 का स्क्वायर हम लोग देखें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। यानी कि 1 और 2 के बीच का कोई नंबर होगा जो कि रूट 2 होगा। यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर इज स्मॉलर देन रूट 2 इज स्मॉलर देन यहाँ पर 2 का स्क्वायर। यानी कि क्या होगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा। और इन दोनों के बीच में आएगा यानी कि हम लोग क्या करेंगे सर, इन दोनों के बीच में आएगा तो जिसके जो छोटा वाला यानी कि यहाँ पर छोटा क्या था, 1 था, तो हम लोग 1 के ऊपर क्या करेंगे, 1 यूनिट का लाइन बना देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 0 से मिला देंगे। और फिर हम लोग का ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, चाहे ये सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, इंच में हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट है, हम लोग का कोई भी यूनिट ले सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ भी 1 यूनिट है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे कि हम लोग इसको मान लेते हैं ओ, इसको ए, इसको बी मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ बी प्लस ए बी। और ये किसके अंदर हो जाएगा, रूट अंडर। यानी यहाँ पर क्या ओ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ बी, यहाँ पर क्या है ओ बी, यानी कि 1 यूनिट है, प्लस यहाँ पर ए बी क्या है, 1 यूनिट है, यानी कि रूट अंडर क्या आ जाएगा, 1+1। यानी ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, रूट अंडर 2 हो जाएगा, जो कि हम लोग का ये रूट अंडर 2 आ गया। यानी कि जो हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का वो क्या है, 1 यूनिट का है। और यहाँ पर रूट 2 का है। तो ये जो रूट 2 का है, इसका इसका हम लोग लेंथ निकालेंगे तो यहाँ इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ अगर हम लोग देख लिए तो ये अगर इसका साइज इतना बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके इसी लाइन को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर आ जा रहा है क्या, यहाँ पर आ जा रहा है ये, यानी कि अगर जब हम लोग इसे क्या करेंगे, जैसे ये हाइपोटेनस ऊपर उठा हुआ है, तो हम लोग जिस 10 नंबर लाइन के ऊपर ला देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इस जगह पर। और इस जगह पर जो आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका रूट 2 हो जाएगा। यानी कि जो हाइपोटेनस रहेगा इसी को हम लोग कर सकते हैं। इसको इसी हाइपोटेनस का हम लोग ऐसा हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे, इसका यहाँ से हम लोग साइज मेजर करेंगे और इसको हम लोग ऐसे नंबर लाइन पर उतना बड़ा मार्क कर लेंगे। और यही जहाँ पर आएगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग को रूट 3 दिया जाएगा, तो रूट थ्री को अगर हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग को रूट 2 सबसे पहले करना ही पड़ेगा, यानी रूट 3 के लिए रूट 2 करना ही पड़ेगा। मतलब जैसे ये हम लोग का हो गया रूट 2। अब हम लोग रूट 3 का बात करेंगे तो रूट 3 भी क्या होगा, 1 और
2 के बीच का ही होगा, यानी कि यहाँ पर जो ये है इसको अगर हम लोग ये आ जाएगा हम लोग का √2 आ जाएगा। और यहाँ से करेंगे हम लोग क्या, और ये जो ऐसे करके लाइन आया, इस लाइन के हम लोग स्ट्रेट में क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन बनाएंगे और इसको हम लोग क्या, जो कि क्या होगा 1 यूनिट का होगा, और यहाँ से क्या करेंगे ऐसे करके 0 से मिला देंगे, ये भी हो जाएगा 1 यूनिट का। और यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये भी 1 यूनिट, और ये क्या आ जाएगा √2, यानी कि इसको हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग मान लेते हैं इसको x और इसको y, यहाँ a हम लोग हमारा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है ये b हम लोग का, ये o हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा x a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 यूनिट है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आ गया 1 प्लस, और ये है √2, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस √2, यानी कि आ जाएगा x इज इक्वल टू √3, यानी कि x और a यानी कि ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन पर। और फिर ये जो हम लोग का जितना इसका लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके नीचे मेजर करके डाल देंगे, और जहां पर आएगा वही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा √3। हम लोग इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग √5 को भी एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हम लोग इस सब को इरेज कर देते हैं और फिर हम लोग √5 को क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग √5 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो √5 है ये किसके किसके बीच में आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है 4 और 9 के बीच आता है, यानी कि यहाँ पर 2 और 3 के बीच का आएगा। तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पर हम इसको 0 ले लेते हैं, ये -1 -2 1 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर इज स्मॉलर देन √5 ये स्मॉलर देन 3 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 2 के ऊपर लाइन बनाएंगे, कितने यूनिट का बनाएंगे 1 यूनिट का लाइन बनाएंगे, जितना वाला इसका साइज रहेगा उतना ही वाला क्या रहेगा, इसका भी साइज रहेगा। उसके बाद हम लोग इसको 0 से मिला देंगे, ये आ जाएगा 1 यूनिट का, और ये कितने यूनिट का आएगा जिसको हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या ये 2 यूनिट का है, इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, जैसे हम लोग का ये है इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, ये हो गया ए और ये हो गया बी, यानी कि ओ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी ओ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 4 का सॉरी यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और ये किसके अंदर होगा रूट अंडर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा ओ ए इक्वल टू √1 प्लस 4, यानी कि क्या आ जाएगा √5, और √5 हम लोग का क्या है, हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, जो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग इतने वाले लाइन को क्या करेंगे ऐसे करके हम लोग इस पर ऐसे रिप्रेजेंट करने की मेजर करेंगे, और हम लोग का यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस हम लोग जैसे हम लोग को बस देखना है कि ये किस दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे यहाँ इसका स्क्वायर क्या है 4, अगर हम लोग 4 लिखेंगे तो आप लोग बोलिएगा इसके ऊपर रूट अंडर, इसके ऊपर रूट नहीं है, तो यहाँ पर जो 4 के ऊपर रूट लगा देंगे ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, वही 9 के ऊपर लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि इसके बीच में क्या आएगा √5। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, 2 के ऊपर हम लोग 1 यूनिट का लाइन बनाएंगे और उसको हम लोग 0 से मिला देंगे उसके हाइपोटेनस को। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू x, यानी कि एक स्क्वायर फिर दूसरा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, हम लोग जब हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं निकालेंगे सिर्फ हाइपोटेनस निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो है इसको हम लोग अंडर रूट डाल देंगे दोनों के साइड को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर √5 आ गया हम लोग का यहाँ पर इसका हाइपोटेनस, और इसको हम लोग क्या करेंगे फिर मेजर करके नंबर लाइन पर हम लोग मार्क करेंगे और उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि क्या आ जाएगा हम लोग का, जो हम लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन में वो हम लोग आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर √5 आ गया है। आई को समझ आएगा। अब हम लोग समझते हैं विजुअलाइज कैसे करेंगे नंबर लाइन पर किसी भी डेसिमल वाले नंबर को। हम लोग विजुअलाइज करने के लिए एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है जो कि क्या है 3.256, और हम लोग इसको क्या करना है विजुअलाइज करके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे नंबर लाइन बना लेंगे, इसमें यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या होल में 3 है, यानी कि हम लोग को 3 के बाद आएगा 1
2 3। और इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं कि किसके बीच में हम लोग क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। तो आ जाएगा -1 -2 -3। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे इसके बीच में हम लोग 9 नंबर, हम लोग 9 यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम लोग का स्केल में क्या आता है, इसके बीच में 9 लाइन होता है, तो हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, यहाँ टोटल आ जाएगा। इसके बाद हम लोग का यहाँ पर क्या दिया गया है, हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा टोटल, यहाँ पर 9 होता है। यहाँ पर हम लोग को इस लाइन को गिन करके 9 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। और हम लोग यहाँ पर क्या है 3, यानी ये 3 आ गया। इसका तो क्या है 2 3.2, यानी कि 1 2, यानी यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 3.2 है ये क्या होगा, इसी दोनों के बीच का होगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसे ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.2 और ये क्या है 3.3, यानी 3.25 जो होगा क्या होगा, इसी दोनों के बीच में होगा। अब 25 यानी कि यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके फिर से बनाएंगे, जब तक पूरा लास्ट डिजिट नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बनाते रहेंगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर क्या है 5 का, हम लोग यहाँ पर ये क्या होगा 3.25 और ये होगा 3.26। तो यहाँ पर इसके बीच में हम लोग क्या 3.25 के आगे 6 है, यानी 1 2 3 4 5 6। और ये क्या हम लोग का लास्ट डिजिट है, इसके आगे हम लोग का कोई डिजिट नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही नहीं बनाए। अब हम लोग का ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, यही हम लोग का क्या है 3.256, यही पॉइंट क्या हम लोग का 3.256। इसको हम लोग ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर नंबर लाइन को जैसे हमारे स्केल में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे लाइन होते हैं, उसी में क्या हम लोग का जैसे 3.2 था, तो यहाँ पर 1 और ये 2 आ गया, इस दोनों के बीच में क्या आएगा 3.25 आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में भी फिर 10 लाइन बनाएंगे। फिर 10 लाइन को क्या करेंगे, यहाँ पर जो फिर 2 5 हम लोग यहाँ पर 5 के बाद एक लाइन यहाँ लेंगे 5 और एक 6 ले लेंगे हम लोग यहाँ के आगे के लिए। इसके बीच में क्या आएगा 3.26, पहले यहाँ पर 6 के बाद तो नहीं आएगा, 2 5 में ही आएगा, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा बीच में, जो कि यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा 3.256। और इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल वाले नंबर को विजुअलाइज करके नंबर लाइन पर, इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा सेम, और उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है 2.569, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आ गया, एक नंबर लाइन हो गया, इसमें कि यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग 0 दे देते हैं, 1, और ये किसके किसके बीच आएगा, ये 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और ये 3। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 -2 -3। यहाँ पर 2.5 है, यानी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बीच में हम लोग 9 लाइन बना देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हम लोग का क्या 2.5, यानी कि 2.5 1 2 3 4 5, ये आ गया 2.5 और ये आ गया 2.6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लोग को फिर से 10 लाइन बनाना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 2.6। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। उसके बाद हम लोग का 10 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका हम लोग का क्या है 2.5 के आगे क्या है 6 है, यानी 1 2 3 4 5 6, ये लाइन और ये 7 यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.56 2.57। फिर यहाँ पर हम लोग 10 लाइन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पर क्या हम लोग इसके नीचे हम लोग ऐसा ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया हम लोग का लास्ट डिजिट आ गया 9। यहाँ पर हम लोग का क्या है 2.5,
यहाँ पर 5 6 के आगे क्या है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो लाइन है ये लाइन क्या आ जाएगा 2.569, यानी कि हम लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे हमारे स्केल पर दिया गया था वैसे हम लोग नॉर्मल करेंगे और हम लोग वैसे ही जूम करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जैसे इसको ऐसे बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या करते हैं उस दोनों को हम लोग जूम कर रहे हैं, इसके अंदर में भी 10 लाइन है, फिर इस दोनों को हम लोग जूम करेंगे, इसके अंदर भी 10 लाइन आएगा, जिसमें कि जो 9th नंबर पर होगा वही क्या होगा 2.569। हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यही हम लोग का क्या विजुअलाइज करने का हम लोग का, इसी तरह से हम लोग विजुअलाइज करते हैं, यानी विजुअल यानी कि क्या होता है देख करके, विजुअल यानी कि क्या होता है यहाँ पर देख करके, यानी कि हम लोग ऐसे जूम करके दिखाना है वहां पर कि कहाँ पर आएगा वो डिजिट। आयु के अंदर समझ आ गया। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रूफ करने वाला। हम लोग को पता है √2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर कैसे है। इसको हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं कि √2 इरेशनल नंबर कैसे है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। हम लोग को पता है इरेशनल नंबर है, तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे कि एज वी नो √2 इज इरेशनल नंबर, और यहाँ पर प्रूव लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को पूरा प्रूव करना है कि कैसे ये √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि √2 क्या एक रेशनल नंबर है, यानी कि हम लोग का √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो कि क्या होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा सकता है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़े थे कि यहाँ पर रेशनल नंबर के डेफिनेशन में कि ऐसा इंटीजर, दो इंटीजर जो कि पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होगा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। वैसे जो ये √2 है क्या इंटीजर तो है, ऐसे हम लोग बता सकते हैं, और इसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग जब समझेंगे उसके बाद हम लोग बता सकते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं √2 का क्या आ जाएगा पी वाई क्यू, हम लोग करेंगे क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जब हम लोग क्यू स्क्वायर की साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या मानेंगे इक्वेशन 1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग का दिया गया है जैसे कि पी स्क्वायर के इक्वल क्या आएगा 2q स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर इसका जो मल्टीपल होगा ये क्या क्या होगा, यानी कि 2 एंड q स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ पी स्क्वायर, यानी कि 2 और q स्क्वायर क्या होगा मल्टीपल होगा किसका पी स्क्वायर का, और साथ में क्या होगा 2 इज डिविजिबल बाय सॉरी पी स्क्वायर इज डिविजिबल, यानी कि यहाँ पर क्या होगा पी स्क्वायर क्या होगा 2 से डिविजिबल भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पी स्क्वायर जो है वो क्या होगा एक इवन नंबर होगा, और ये क्या है 2 से डिविजिबल भी है, क्या है पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर क्या ले लेते हैं दूसरा इक्वेशन एक बनाते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा पी स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड q स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा अब हम लोग क्या करेंगे एक और चीज लेंगे कि जैसे कि हम लोग क्या करेंगे लेट p इज इक्वल टू 2r, यानी कि p इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 2r ले लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 को यहाँ पर लाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 2q स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू
2q²। फिर जब हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2r² इज इक्वल टू q²। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, q² कहाँ पर था, यहाँ पर था। तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो q² है, q² इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड r², यानी कि 2 का और r² का दोनों का क्या है, मल्टीपल है कौन, q²। और यहाँ पर q² का भी कौन था, p² था। तो यहाँ पर क्या आ गया, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा, जैसे ये क्या होगा, अब ये हो गया हम लोग का क्या, सारा यहाँ पर जो भी नंबर है जो कि हम लोग का जैसे कि वेरिएबल में वो क्या हम लोग का इवन नंबर है, वो सारा क्या इवन नंबर है। और यहाँ पर अब क्या हो रहा है, हम लोग का जो √2 है, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, 2 फैक्टर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा, जो √2 है उसका 2 फैक्टर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इससे यहाँ पर q² से भी और p² से भी, दोनों से क्या आ रहा है, डिवीजन, यानी कि p² और q² में आ रहा है। लेकिन हम लोग जब पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम लोग किस में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। एंड जैसे कि हम लोग का यहाँ पर क्या जाएगा 5/10 है, 5/10 लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो स्क्वायर है ये होना ही नहीं चाहिए था। यानी कि हम लोग जो माने थे, यानी लेट किए थे कि हमारा जो √2 है वो क्या है, रेशनल नंबर है, वो क्या है हमारा गलत है। यानी कि इट मीन्स आवर assumption, जो कि हम लोग एज्यूम किए थे क्या, कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है, assumption इज रॉन्ग अबाउट √2 इज इरेशनल नंबर। नंबर क्या जाएगा, रॉन्ग एंड √2 इज इरेशनल नंबर। यानी कि हमारा जो एजम्पशन, यानी कि जो हम लोग एज्यूम किए थे वो क्या था, हमारा जो √2 रेशनल नंबर है वो क्या हमारा गलत था। और यहाँ पर हम लोग का जो √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोई भी नंबर को हम जब पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर जो p²/q² यहाँ पर आ रहा था उसका मल्टीपल, वो क्या आ रहा था, वहाँ पर स्क्वायर आ रहा था, यानी कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, यानी कि वो क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। तो यहाँ पर ये हम लोग का क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहीं पर हमारा एजम्पशन क्या होता है, गलत हो जाता है। और हम लोग का जो ये √2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर यहाँ पर प्रूव हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये हेंस प्रूव्ड, ये क्या होगा, हम लोग का प्रूव हो गया। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का क्या है, सिंपलीफाई करने वाला क्वेश्चन। इसी चैप्टर का रूट वाला क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। और उसको भी हम लोग सीखते हैं कि उसको हम लोग कैसे सिंपलीफाई करेंगे, उसका और आंसर कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग का सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन है, जो कि क्या है, 3√45 माइनस √125 प्लस √200 और माइनस √50। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग का रूट अंडर है उससे वो क्या करें हम लोग, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 45 का क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पर आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 3 5, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका रूट अंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 3 रहेगा, इस साथ में क्या आ जाएगा 3 × 3 × 5। और यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या, जो 3 का पेयर बन रहा है लेकिन यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट वाला अंडर रूट है, यहाँ पर क्यूब रूट वाला नहीं है। जो हम लोग 3 का पेयर बना है उसका हम लोग का क्या है, -125, जो कि क्या आ जाएगा, और 125 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, आ जाएगा 5 टाइम्स में 25, फिर 5 टाइम्स में 5, यानी कि यहाँ पर जाएगा 5 × 5 × 5, यानी कि यहाँ पर ये दो 5 का पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बनेगा। फिर क्या आ जाएगा, प्लस 200 का क्या आ जाएगा, 200 का 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 50, फिर 2 से 25, फिर 5 और फिर 5, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 5 × 5, यानी यहाँ पर क्या 5 का और 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन एक 2 का पेयर नहीं बन रहा है। और एक और क्या, -50 का क्या आ जाएगा, और 50 का आ जाएगा 2 से आ जाएगा 25, यानी √2 × 5 × 5, और ये दोनों 5 का पेयर बन जाएगा।
अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जिसका पेयर बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, ये जो 3 है इसमें से क्या है, कॉमन 3 आ जाएगा, और अंदर में क्या बच जाएगा 5, माइनस यहाँ भी क्या होगा 5 बाहर आ जाएगा एक कॉमन, और उसके बाद अंदर में 5 बच जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा 2 और 5, यानी कि आ जाएगा 10, और अंदर में क्या बच जाएगा 2, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अंदर बच जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा 5। हम लोग क्या करेंगे, जब 2 का पेयर बनाएंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, एक ही कॉमन लेंगे, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 9 5 यहाँ पर आ जाएगा 5, और इसके अंदर तो 5 है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 10√2 माइनस 5 √2। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, दोनों के अंदर का रूट अंडर क्या है, सेम है, यहाँ का दोनों का रूट अंडर सेम है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4√5, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5√2, और ये हम लोग का क्या हो गया, सिंपलीफाई हो गया फाइनली, जो कि हम लोग का क्या है, आंसर है। यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टराइज करना। क्या करना, प्राइम फैक्टराइज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसका पेयर बन जाए उसको क्या करेंगे, हम लोग रूट अंडर से बाहर ले आएंगे। जब वो रूट अंडर से बाहर आ जाए तो अंदर में जो बचेगा, यहाँ पर जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या किया, रूट अंडर से बाहर ले आए, और जो बच गया फिर उसको क्या किया हम लोगों ने, बाहर वाले से ही सिर्फ क्या होगा, बाहर वाला सब्ट्रैक्ट हुआ, जैसे कि आप बोलिएगा जैसे अंदर √5 है तो यहाँ पर ये क्या होगा 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ बाहर का होगा, जैसे 9 में से 5 जाएगा तो 4√5 बच जाएगा, और यहाँ पर 10 में से 5 गया तो यहाँ पर क्या है 5√2, और यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि अंदर में √2 है यहाँ दो जगह पर, और यहाँ √5 है, तो हम लोग √5 वाले से √2 को यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, हम लोग इसको इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं फिर से। अब हम लोग का क्वेश्चन है नेक्स्ट, √72 प्लस √800 माइनस √18। हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम सिंप्लीफाई करते हैं पहले, 72 को करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स में 36, फिर 2 टाइम्स में आ जाएगा 18, फिर 2 टाइम्स में 9, फिर 3, फिर 3, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि यहाँ पर 3 का पेयर बन जाएगा, और 2 का पेयर बन जाएगा, एक 2 बच जाएगा। यहाँ पर फिर प्लस क्या आएगा 800 का करते हैं, 800 का क्या आ जाएगा 2 टाइम्स में आ जाएगा 400, फिर 2 टाइम्स में आ जाएगा 200, फिर 2 टाइम्स में 100, फिर 2 टाइम्स में 50, फिर 25, फिर यहाँ पर 5 5 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पर माइनस 18, 18 का क्या हो जाएगा, 18 का आ जाएगा 2 से आ जाएगा 9, फिर 3 3, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 पेयर बनेगा 2 का, और एक पेयर बनेगा 5 का, और एक 2 का पेयर नहीं बनेगा। तीनों जगह पर क्या आ रहा है, एक 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 2 इंटू 3, यानी क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर अंदर में क्या आ जाएगा 2, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, और 2 2 या 4 5 जा 20, और ये 20 कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा 20, और अंदर में क्या रह जाएगा 2, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का क्या है रूट अंडर सेम है, यानी कि हम लोग तीनों का ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 26√2 जब हम लोग ऐड करेंगे, और माइनस 3√2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 23√2, और ये हम लोग का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। हम लोग कुछ नहीं करना है, बस वैसे ही प्राइम फैक्टराइज करना है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग का आएगा उसको हम लोग, जिसका पेयर बन जाएगा उसको बाहर कर देंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको हम लोग अंदर ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसका अंडर रूट सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दोनों का 2 था और यहाँ भी 2 था, जैसे कि ये सब्ट्रैक्ट में था ये ऐड में था, फिर भी यहाँ पर क्या आ गया, जब इसका अंडर रूट सेम था तो यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट चीज आता है, हम लोग
किसी भी जगह पर अगर हम लोग का ए और बी फाइंड करने के लिए दिया जाए, जिसमें हम लोग एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। जैसे हम लोग का ये क्वेश्चन है, फाइंड ए एंड बी इफ ए माइनस बी रूट अंडर 3 इज इक्वल टू इतना। हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि हम लोग का ये दिया गया था, हम लोग सबसे पहले ऊपर में क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी रूट 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 रूट 3 बाय 6 प्लस 4 रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इसको हम लोग जैसे कि सबसे पहले लिख देते 6 माइनस 4 रूट 3 बाय 6 प्लस 4 रूट 3। और हम लोग का ये जो है, इसको हम लोग जैसे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे रहेगा उसका हम लोग साइन चेंज करके बस हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, प्लस है तो हम लोग माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, 6 माइनस 4 रूट 3। जैसे कि हम लोग यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दिए, सेम बस उतना ही करना है, यहाँ भी वही करना है। 6 में मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर सेम नंबर है। अगर लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर जैसे यहाँ पर अलग नंबर रहता तो वहाँ पर क्या होता, फिर भी हम लोग यही टर्म यूज करते जो कि नीचे आ रहता। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का दोनों का सेम नंबर है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2, ए हम लोग का क्या है 4, और यहाँ पर ए हम लोग का क्या है 6, और बी यानी कि 4 रूट 3। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, और नीचे में आके आ जाएगा 36 का स्क्वायर 36 माइनस 4, यानी कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा रूट 3 का क्या आ जाएगा 3, यानी कि 16 इंटू 3 यानी 48 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 माइनस 6 टू या 12 इंटू 4 यानी 48 रूट 3 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 बाय माइनस 12 आ जाएगा। तब हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम लोग इसको और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 36 में यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा माइनस 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 36 में से यहाँ पर माइनस 48 होगा तो माइनस 12 माइनस 48 रूट 3 बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 84 हो जाएगा, 84 माइनस 48 रूट 3, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस 12। अब हम लोग का ये आंसर वाले फॉर्म में आ गया है। अब हम लोग ए और बी का वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का ए का वैल्यू क्या है, माइनस से पहले और स्टार्टिंग में, यानी माइनस से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस से पहले क्या 84 है, और हम लोग का नीचे 12 क्या आएगा दोनों में आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा 84 बाय माइनस 12, जो कि क्या है ए का वैल्यू, यानी कि क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा ए का वैल्यू। हम लोग बी का वैल्यू का बात करें तो बी इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू क्या है रूट 3 से पहले और माइनस के बाद, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा रूट 3 से पहले और माइनस का, यानी कि 48 बाय -12। ऐसा नहीं है कि इसका साइन माइनस में यानी -48 है, यहाँ भी -48 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे सिर्फ 48, क्योंकि यहाँ पर माइनस के बाद और रूट 3 से पहले का था बी था। यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर 48 बाय -12 आ जाएगा, जो कि यहाँ 4 टाइम्स में, ये -1 टाइम्स में, यानी कि बी इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, और यहाँ पर ए इक्वल टू क्या आएगा -7, जो कि हम लोग यहाँ पर आंसर आ गया ए और बी का वैल्यू। इसी को समझने के लिए डिटेल में हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम इसी टाइप का, और फिर हम लोग का वीडियो का एंड हो जाएगा, तो हम लोग उस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, फाइंड ए एंड बी इफ ए माइनस बी अंडर रूट 77 इज इक्वल टू रूट 11 माइनस रूट 7 बाय रूट 11 प्लस रूट 7। यहाँ पर हम लोग को सेम वही चीज करना है।
जैसे कि a माइनस बी रूट 77 इज इक्वल टू रूट 11 माइनस रूट 7 बाय रूट 11 प्लस रूट 7। अब हम लोग का जो रूट 11 माइनस रूट 7 बाय 11 रूट 11 प्लस रूट 7, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नीचे में यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, यानी कि हम लोग सुधारेंगे, चेंज करके ऑपोजिट कर देंगे, जो कि क्या आएगा, माइनस का साइन, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 माइनस रूट 7। तब हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 माइनस रूट 7 रूट 11 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर बाय 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर बाय, यहाँ पर 11 का रूट 11 का स्क्वायर क्या होगा 11, और यहाँ माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 का रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस 2 2 रूट 77 प्लस 7 बाय 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 प्लस 7 यानी कि आ जाएगा 18 रूट 277 बाय 4। अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 2 रूट 77, यहाँ पर हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग का क्या है, ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, जो सबसे स्टार्टिंग में होगा और माइनस से पहले, यानी कि स्टार्टिंग में माइनस से पहले जो कि क्या 18 है, और नीचे में क्या है 4, यानी कि आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9, यानी कि आ जाएगा 9/2 आ जाएगा ए का वैल्यू। और बी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस के बाद और रूट 77 से पहले, यानी माइनस के बाद और रूट 77 से पहले, यानी क्या जाएगा b इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस में यहाँ पर क्या होगा 2/4, यानी क्या आ जाएगा 1/2, इसका आंसर 1/2। हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको उसके अपोजिट साइन से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर वहां पर जो भी फार्मूला यूज होगा उस फार्मूला को यूज करके हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, और उसमें हम लोग फिर देखेंगे कि कौन सा वैल्यू, यानी कि वहां पर कौन सा जगह पे किसका वैल्यू है, और उसको हम लोग अलग से लिख देंगे और वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों पार्ट में मिला करके हम लोगों ने पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।